हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग हिंदी ग्रामर का एक और बहुत ज़रूरी टॉपिक अलंकार पढ़ने वाले हैं। अलंकार काफ़ी ज़रूरी टॉपिक है। परीक्षाओं में इसमें से कम एक या दो प्रश्न तो आते ही आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करें। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है। अलम जमा कार, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण अर्थात शोभा बढ़ाने वाला। अलंकार शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अलम जमा कार, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या फिर गहना, जिससे हम अपनी शोभा बढ़ा सकते हैं। जिस प्रकार नारी की सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार किसी कविता या काव्य को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। जैसे नारी अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए गहनों का उपयोग करती है, बिल्कुल वैसे ही कवि अपनी कविताओं में, अपने काव्यों में सुंदरता लाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। ठीक है, अब ये अलंकार की परिभाषा, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। किसी कविता या काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए जिन तत्वों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अलंकार कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे तत्वों का मतलब क्या है? यहाँ पे यानी वो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब ये नहीं कूड़ा कबाड़, शब्दों में, अर्थ में। ठीक है, तो चलिए हम आगे चले। अलंकार के भेद। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। काव्य या कविता में चमत्कार शब्द के कारण उत्पन्न हो तो शब्दालंकार, और चमत्कार अर्थ के कारण उत्पन्न हो तो अर्थालंकार। मतलब अगर कविता में हम अगर कोई कविता पढ़ रहे हैं, अगर उसमें हमें शब्द पढ़कर आनंद आए तो शब्दालंकार है, किंतु अगर हम अर्थ समझकर आनंद लें तो अर्थालंकार है। अलंकार के भेद। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार तीन प्रकार के होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार तथा श्लेष अलंकार। वैसे ही अर्थालंकार पांच प्रकार के होते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार तथा अतिशयोक्ति अलंकार। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग श्लेष और यमक अलंकार भी पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार। किसी कविता या काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब वर्ण क्या है? वर्णमाला में आने वाले सभी अक्षर वर्ण कहलाते हैं, है ना। अगर किसी वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। हाँ, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यहाँ च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। वैसे ही रघुपति राघव राजा राम, यहाँ रै वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई, यहाँ तय वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरे चैप्टर को, पूरे टॉपिक को। अलंकार हमने पढ़ा था। अलंकार क्या होता है? अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अलम जमाकार, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण अर्थात गहना। जिस प्रकार नारी की सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार किसी कविता या काव्य को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अब ये इसकी परिभाषा। किसी कविता या काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए जिन तत्वों का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है उन्हें अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट, अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद होते हैं, हमने पढ़े थे, शब्दालंकार और अर्थालंकार।
अगर किसी काव्य में चमत्कार शब्द के कारण हो तो शब्दालंकार, लेकिन अगर उसके अर्थ के कारण हो तो अर्थालंकार। अब अलंकार के हमने भेद पढ़े थे, 2 भेद हमने पहले ही पढ़ लिए, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब इनके भी आगे कई भेद हैं। शब्दालंकार में 3 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। और ऐसे ही अर्थालंकार में 5 भेद होते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार तथा अतिशयोक्ति अलंकार। हम इस वीडियो में सिर्फ अनुप्रास पढ़ेंगे, तो इसका भी देख लेते हैं। किसी कविता या काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। हमने एग्जाम्पल पढ़े थे, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यहाँ च वर्ण की आवृत्ति थी। रघुपति राघव राजा राम, यह रै वर्ण की आवृत्ति है। नेक्स्ट, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई, यहाँ तय वर्ण की आवृत्ति है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के लिए इतना